अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ इजाज़ फ़ारूक और आप देख रहे हैं पीपीएससी स्मैशर। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट कर लिया था। उसका इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देख लिया था। आज हम समझते हैं कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम क्या है। देखिए जी, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चैलेंज, कोई भी टास्क, तीनों अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। या तो वो चैलेंज, या वो टास्क, या वो प्रॉब्लम जिसको आप एक एक कंप्यूटेशनल प्रोसेस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। एक कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि मैंने दो नंबर्स को ऐड करना है, 2+3। आप इस प्रॉब्लम को, इस चैलेंज को, इस टास्क को कंप्यूटेशनल प्रोसेस यूज़ करते हो, यूज़ कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो एग्जैक्टली। तो ये एक हमारे पास कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है। अब इन प्रॉब्लम्स को जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, जो तरीकाकार अपनाया जाता है, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपनाया जाता है, जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन होगी? मैं कंप्यूटर कहूँगा पहले एक नंबर को लो जी, उसके बाद दूसरे नंबर को लो, ये मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि अरिथमेटिक प्लस ये ऑपरेशन परफॉर्म करो, जो भी सम आए स्क्रीन पे शो कर दो। अब मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दी है। ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम कहलाती हैं। दोबारा बता देता हूँ मैं, कोई भी चैलेंज, कोई भी टास्क, कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम जिनको हम कंप्यूटेशनल प्रोसेस के थ्रू, एक कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। और जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देके उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा कंप्यूटर के थ्रू, वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन या वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कहलाता है एल्गोरिथम। तो आपके जो पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है, उसमें यही दो चीज़ें हैं। सबसे पहले आप एल्गोरिथम की डेफिनेशन देखोगे अपनी टेक्स्ट बुक में भी, ये एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक को ही मद्देनजर रख के चीज़ें बनाई गई हैं। अक्सर चीज़ें वही हैं जहाँ जहाँ पे मुझे लगता था कि चीज़ें ऐड करनी है तो मैंने ऐड भी की हैं। तो सबसे पहले एल्गोरिथम की तारीफ है। देखें जी, अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट अ कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट, जिसको कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सकता है, किस लिए? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। अच्छा, अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम इज अ चैलेंज, वो चैलेंज है दैट कैन बी सॉल्व, जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? थ्रू अ कंप्यूटेशनल प्रोसेस, कंप्यूटेशनल प्रोसेस के थ्रू। और हर कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम जो है, हर कंप्यूटेशनल प्रोसेस जो है एल्गोरिथम को यूज़ करके ही पाया तकमील को पहुंचाया जाता है। यानी कि हर कंप्यूटेशनल प्रोसेस, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कोई भी कंप्यूटेशनल प्रोसेस है वो यूज़ करेगा एल्गोरिथम, और उस एल्गोरिथम में बताया गया होगा कि इस प्रोसेस को कैसे, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो आप लोगों ने एल्गोरिथम और कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम से आप लोगों को हाउ ना हो गई। अब हम देखते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है हमारे पास, कोई भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है, मैं एक्जैक्टली बात कर रहा हूँ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की। अगर उसको मैंने एक कंप्यूटेशनल प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करना है ना, तो मुझे तीन चीज़ें चाहिए जिनकी मदद से मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। अच्छा देखें, कोई भी एल्गोरिथम है ना, उसको काम करने के लिए कुछ ना कुछ डाटा चाहिए। हम उसको कुछ ना कुछ देंगे तभी वो काम करेगा। जैसे मैंने अभी कहा था कि मैं दो नंबर को जमा करने का एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना चाहता हूँ एक एल्गोरिथम की मदद से। तो वो प्रॉब्लम जो है एक एल्गोरिथम की मदद से सॉल्व हो रहा है। उस एल्गोरिथम को मैं दो नंबर दूंगा तभी तो वो काम करेगा ना। तो जो इनपुट, जो डाटा हम एल्गोरिथम को देते हैं ताकि वो उन पर काम कर सके, जैसे कि इसमें मैंने 2 और 4 दो नंबर दिए, इसको हम बोलते हैं इनपुट, कि ये एल्गोरिथम को एज इनपुट दे रहे हैं। तो देखें जी, इनपुट क्या है? द डाटा आर इन्फॉर्मेशन गिवन टू द एल्गोरिथम एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के शुरू में जब हम उसको सॉल्व करने लगते हैं तो लाजमी तौर पे हम उस एल्गोरिथम को कुछ ना कुछ डाटा देते हैं जिसको हम इनपुट बोलते हैं। उन्हीं डाटा पे, उसी इंफॉर्मेशन पे एल्गोरिथम जो है वो काम करता है। अच्छा, 2 और 4 मैंने इसको दे दिए। अब क्या करेगा? ये इस पे प्रोसेस करेगा। क्या प्रोसेस करेगा? ये इन दोनों को जमा करेगा। तो जमा करने का जो अमल है इसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग हमारे एल्गोरिथम में। इसी तरह हमारे पास दो नंबर को मल्टीप्लाई करने का एक प्रॉब्लम है, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो दो नंबर दिए, वो इनपुट, और उसके बाद हमारा एल्गोरिथम, हमारा कंप्यूटर उसको मल्टीप्लाई करेगा, तो वो प्रोसेस है। तो प्रोसेस वो स्टेप्स होते हैं, वो रूल्स होते हैं जो एक एल्गोरिथम हमारे डाटा पे यानी कि इनपुट पे परफॉर्म करता है। तो देखें जी, प्रोसेस क्या है? द स्टेप्स आर रूल्स दैट आर अप्लाई टू द इनपुट, जो कि हम इनपुट पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, टू जनरेट द आउटपुट, ताकि आउटपुट को जनरेट किया जा सके। उस स्टेप्स को, उस रूल्स को, उस ऑपरेशन को बोलते हैं प्रोसेस। और आउटपुट देखिए आखिर में, जब दो नंबर हमने दिए थे वो इनपुट थी, हमारे एल्गोरिथम ने, हमारे कंप्यूटर ने उसको जमा किया, ये प्रोसेस था। उसके बाद इसका जो रिजल्ट आया, जैसे कि हमारे एग्जांपल पे 6 आया है, ये हमारी आउटपुट है, जो हमारा सोल्यूशन होता है।
एल्गोरिदम जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो एक सोल्यूशन देगा, उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं आउटपुट। तो देखें जी आउटपुट क्या है। द सोल्यूशन आर रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एल्गोरिदम, कब? आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट। इनपुट दी थी, उसको प्रोसेस करने के बाद हमारे एल्गोरिदम ने जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया, जो सोल्यूशन प्रोड्यूस किया, उसको हम बोलते हैं आउटपुट। तो कोई भी प्रॉब्लम एल्गोरिदम है वो 3 स्टेप में काम करता है। पहले स्टेप में वो इनपुट लेता है, दूसरे स्टेप में वो उन्हीं इनपुट्स पे कुछ ना कुछ प्रोसेस परफॉर्म करता है, और लास्ट में क्या करता है? आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ये 3 स्टेप जो हैं किसी भी एल्गोरिदम के काम करने के लिए मस्ट है। तो हमने अब इस चैप्टर में या इस टॉपिक में कह लें कि समझा कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम क्या है, फिर हमने देखा कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है उसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं, और फिर हमने देखा कि कोई भी एल्गोरिदम 3 स्टेप्स में काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। देखें जी, अब हम कैरेक्टराइज करते हैं कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को कि कौन कौन से जो है हमारे पास प्रॉब्लम है। तो मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास प्रॉब्लम है जो कंप्यूटराइज सिस्टम में हमें वास्ता पड़ता है, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उनके हमने कुछ कैटेगराइज किया हुआ है, उन कैटेगरीज की बेस पे हम कहते हैं कि ये फलां प्रॉब्लम है, ये फलां प्रॉब्लम है, ये फलां प्रॉब्लम है। वो कैटेगरीज कौन कौन सी हम देखते हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि ये है क्या। तो देखें जी, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम कंप्यूटेशनली, किसी भी प्रॉब्लम को कंप्यूटेशनली सॉल्व करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें उस प्रॉब्लम की खुसूसियात को समझना पड़ेगा। अब आगे चल के आप देखोगे कि 4 किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। तो हम पहले प्रॉब्लम को देखेंगे कि आया वो इस कैटेगरी में फॉल करता है, इसमें करता है, इसमें करता है या इसमें करता है। लेट्स से मेरा प्रॉब्लम जो है वो इस कैटेगरी में फॉल करता है, मैं इसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसमें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एल्गोरिदम अलग हैं, तरीकाकार अलग है, तो फिर मैं हमारे प्रॉब्लम को उन्हीं तरीकाकार के मुताबिक सॉल्व करूँगा। तो इसलिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें ये लाजमी देखना है कि वो हम किस कैटेगरी में फॉल करता है, यानी कि हमें उसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना पड़ता है। अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आइडेंटिफाइंग द इनपुट्स। हम सबसे पहले देखेंगे कि ये प्रॉब्लम इनपुट क्या ले रहा है। जैसे अभी हमारे प्रॉब्लम में जो इनपुट ले रहा था वो ये 2 नंबर थे, तो ये इनपुट थी। हम सबसे पहले देखेंगे कोई भी एल्गोरिथम इनपुट क्या ले रहा है। फिर हम देखेंगे कि हम क्या चाहते हैं कि हमारी आउटपुट क्या है। जैसे मैं चाहता था कि मेरी आउटपुट आए इन दोनों जमा करने के बाद जो सम आता है वो, तो ये हमारी डिजायर्ड आउटपुट है। और प्रोसेस तो है कि किस प्रोसेस की वजह से मैंने ये करना है। अब ये एग्जांपल है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर प्रॉब्लम ऐसा हो। फॉर एग्जांपल ये है कि एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है और कम से कम टाइम में जाना है। तो देखें जी, इनपुट क्या है? इनपुट ये है कि मैंने इसके लाहौर और इस्लामाबाद के बीच का डिस्टेंस इसको दे दिए, या मैंने इसको लाहौर से इस्लामाबाद जाने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार दे दिए कि कार से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, प्लेन से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं। ये इनपुट है। अब इसने मुझे क्या देना है? इसने मुझे शॉर्टेस्ट टाइम देना है कि इनमें से कौन सा वे जो है मुझे सबसे कम समय में सबसे कम टाइम में लाहौर से इस्लामाबाद ले जाएगा। तो मैंने ये चीज़ फाइंड करनी, ये मेरी डिज़ायर्ड आउटपुट है। अब मेरा एल्गोरिथम क्या करेगा? इन सारे के सारे डिस्टेंस को कैलकुलेट करेगा। जी कार से जा रहे हैं तो इतना टाइम लगता है, प्लेन से जा रहे हैं तो इतना टाइम लगता है, बाइक से जा रहे हैं इतना टाइम लगता है, बस जा रहे हैं तो इतना टाइम लगता है। और एट द एंड मुझे वो एक कहेगा कि लेट्स से आप प्लेन से चले जाएं जी, ये आपसे कम से कम टाइम में पहुंचा देगा। तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेस, जो एल्गोरिथम ने काम किया। तो हमने तीनों चीज़ें देखनी है कि इनपुट क्या है, हम आउटपुट क्या चाहते हैं इससे, और ये प्रोसेस क्या करेगा। तो देखें जी, कैटेगरीज हम देख लेते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को कि कितने टाइप के प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम कंप्यूटेशनल प्रोसेस के थ्रू, एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें जी, सबसे पहले कैटेगरी जो है प्रॉब्लम्स की वो है डिसीजन प्रॉब्लम। ये ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका जवाब हमने कंप्यूटर के थ्रू यस या नो में देना होता है। ऐसे प्रॉब्लम्स जिनका जवाब आपने यस या नो में देना हो वो होते हैं डिसीजन प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं क्या ये नंबर इवन है, आप कहोगे जी यस है। मैं कहता हूं क्या ये नंबर इवन है, आप कहते जाते नो ये इवन नहीं है। तो देखें, आपने इस प्रॉब्लम का, अब प्रॉब्लम ये था कि एक नंबर दिया गया था, उसको बताना था कि वो इवन है या नहीं है। तो आपने उस नंबर को देखा, ये इनपुट थी, आपने प्रोसेसिंग की, आपने क्या किया, उस नंबर को आपने 2 से डिवाइड किया और चेक किया क्या 0 इसका रिमाइंडर आ रहा है। अगर तो आ रहा है तो आप कह दोगे यस ये हमारे पास इवन है। इसी तरह दूसरा नंबर आपको दिया गया, आपने सेम प्रोसेस उस पर किया, 2 से डिवाइड किया, चेक किया क्या पूरा तकसीम हो रहा है, नहीं हो रहा, तो आपने कह दीजिए कि नहीं ये इवन नहीं है।
तो ऐसे प्रॉब्लम्स जिनका जवाब आपने यस या नो में ढूंढना हो, उन प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डिसीजन प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास है सर्च प्रॉब्लम्स। सर्च प्रॉब्लम इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें कोई डाटा आपको दिया गया होता है, यानी कि एल्गोरिदम किसी डाटा पे काम करेगा, इनपुट डाटा, और हमारे एल्गोरिदम ने ये चीज़ फाइंड करनी होती है कि इस डाटा में कोई स्पेसिफिक चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं, सर्च करना है, ढूंढनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये रोल नंबर की लिस्ट है, आपने मुझे बताना है जनाब रोल नंबर 23 के अगेंस्ट बच्चे का जो डाटा है उसका नेम बताओ। अब देखो सर्चिंग करनी है, हज़ारों बच्चे हैं, उसमें से रोल नंबर 23 सर्च करना है और उसका डिटेल, उसके क्वाइफ हमारे एल्गोरिथम ने हमें शो करने हैं। तो ये सर्चिंग प्रॉब्लम है। डाटा में सर्च करेगा, क्राइटेरिया क्या दिया, क्राइटेरिया दिया मैंने रोल नंबर, किसी कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा जिसकी बेस पे वो सर्च करेगा और उसका रिजल्ट मुझे ढूंढ के ला के देगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम जिसमें आपका टास्क ये होता है कि आपने एक सोल्यूशन फाइंड करना है जो कि हमें सर्टन क्राइटेरिया मीट करे। एक और मैं कह देता हूँ, ये लिस्ट है जी नंबर की, मैं कहता हूँ जी मुझे इसमें से सारे के सारे इवन नंबर सर्च करके दो। ठीक है जी, 2, 4, 6, 8। अब ये क्योंकि मेरे क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे थे, मेरे क्राइटेरिया को मीट कर रहे थे, तो हमने इसमें से ये चीज़ें निकाल ली। तो ये मेरी आउटपुट है। तो सर्च प्रॉब्लम, कोई भी आपको डाटा दिया गया है उसमें से कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेस पे आपने चीज़ों को फाइंड करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है। अच्छा, तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जनाब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन वो प्रॉब्लम है जिनमें या तो आपने किसी चीज़ का मैक्सिमम फाइंड करना होता है या किसी चीज़ का मिनिमम फाइंड करना होता है। ये बेस करता है सिनेरियो पे। हो सकता है आपने किसी चीज़ का चीपेस्ट फाइंड करना हो, कॉस्ट सबसे कॉस्टली फाइंड करना हो, यानी या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम, ये दो चीज़ें होंगी। ऐसे प्रॉब्लम को बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल एक लिस्ट दी गई है जी, ये नंबर की लिस्ट है, मैं ऐसे कह देता हूँ जी इसमें से सबसे हैवी या सबसे हाईएस्ट एलिमेंट मुझे ढूंढ के दें, सबसे बिगर एलिमेंट मुझे ढूंढ के दें। आप कहेंगे जी 6। जब देखें आपने पूरी लिस्ट का सबसे मैक्सिमम नंबर फाइंड किया, तो ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। या मैं कह देता हूँ कि आपने इस लिस्ट में से सबसे लोएस्ट नंबर मुझे फाइंड करके देना है, तो आप कहोगे जी 1। ये देखें आपने इस लिस्ट का सबसे मिनिमम नंबर फाइंड किया है, तो ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ऐसे प्रॉब्लम जिनमें आपने किसी चीज़ का या तो मैक्सिमम फाइंड करना हो या मिनिमम फाइंड करना हो, इन दोनों को हम बोलते हैं ऑप्टिमम, कि आपने ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना हो किसी चीज़ का, तो ऐसे प्रॉब्लम को बोला जाता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट कैटेगरी काउंटिंग प्रॉब्लम। काउंटिंग प्रॉब्लम जिसमें आपने कोई आपको डाटा दिया गया होगा और आपका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आपने इनमें से किसी चीज़ को काउंट करना है जो आपके क्राइटेरिया में पूरा उतरता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी 1 से लेकर 100 के बीच में जितने भी इवन नंबर है मुझे काउंट करके बताओ। अब देखो आपने सिर्फ ये नहीं कहना कि कोई नंबर 1 इवन है या 100 इवन है, नहीं, यस या नो में जवाब नहीं देना इसका। काउंट करने के कितने 1 से लेके 100 के बीच में इवन नंबर आएंगे, लेट्स से 50 आएंगे। तो देखो आपने फाइंड किया। क्राइटेरिया क्या था? क्राइटेरिया ये था कि नंबर को आप डिवाइड करोगे 2 से और चेक करोगे उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, ये क्राइटेरिया था। तो 1 से 100 के बीच में जितने भी नंबर आपके इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगे आप उनको काउंट करोगे, जो आपके इस क्राइटेरिया पूरा नहीं उतर रहे आप उनको नहीं काउंट करोगे। तो ऐसे प्रॉब्लम जिनमें आपने किसी क्राइटेरिया के बेस पे कुछ चीज़ों को काउंट करना हो वो कहलाते हैं कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। इसकी एक और एग्जांपल हो सकती है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे एक बेंच है उसमें 3 सीटें हैं, कि मेरे पास एक बेंच है जी 3 सीटर और मेरे पास 3 बॉयज़ हैं और 2 गर्ल्स हैं। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसे नंबर ऑफ वेज काउंट करके बताओ। देखो जो मैं क्या कह रहा हूँ कि काउंट करके बताओ, ऐसे नंबर ऑफ वेज काउंट करके बताओ जिसमें इन तीनों को मैंने बिठाना है एक टाइम में, लेकिन शर्त यह है कि जो गर्ल है ना फॉर एग्जांपल वो मिड में ना आए, गर्ल मिड में ना आए, बाकी कहीं भी बैठ सकती है। ये मेरा क्राइटेरिया है। मैं एक दो एग्जांपल आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पहली सीट पे बॉयज़ को बिठा दो, एक बॉय को, दूसरी सीट पे भी एक बॉय को बिठा दो और तीसरी सीट पे गर्ल को बिठा दो। 3 ही आ सकते हैं, तो जैसे बिल्कुल जी देखें गर्ल मिड में नहीं है, ये एक वे काउंट हो गया। दूसरा क्या हो सकता है जी, पहली सीट पे गर्ल को बिठा दो, दूसरी सीट पे बॉय को बिठा दो, तीसरे पे बॉय को बिठा दो। ओके जी, ये दूसरा सोल्यूशन काउंट कर लिया मैंने। इस तरह आपको तीसरा, चौथा, 5वां कुछ भी काउंट कर सकते हो। कितने वे हमारे पास होंगे जिनमें मैंने 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स को इस तरह से
बिठाना है कि गर्ल जो है ना बीच में ना आए। तो डिफरेंट पॉसिबल वेज इसके हैं। तो इसमें से कुछ देखो मैंने चीज़ें काउंट करनी थी और क्राइटेरिया भी दिया होता, तो ऐसे प्रॉब्लम्स कहलाते हैं काउंटिंग प्रॉब्लम्स। 4 कैटेगरीज हैं प्रॉब्लम्स की। पहला है डिसीजन प्रॉब्लम, यस और नो में जवाब देना है। सर्च प्रॉब्लम, एक क्राइटेरिया दिए गया है, उस क्राइटेरिया के बेस पे डाटा को सर्च करना है और उसमें से सोल्यूशन को फाइंड करना है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम जिसमें से आपने किसी चीज़ का मैक्सिमम या किसी चीज़ का मिनिमम फाइंड करना है। काउंटिंग प्रॉब्लम, क्राइटेरिया दिए गया है, उस क्राइटेरिया के बेस पे डाटा को सर्च करना है और नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ अक्रंसेस किसी भी चीज़ की फाइंड करनी है जो आपके क्राइटेरिया को पूरा करती है। तो ये हमारे पास 4 किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। इनका मैंने चार्ट भी बना दिया। तो देखें जी डिसीजन प्रॉब्लम क्या होते हैं, जहाँ पे अपने यस और नो में जवाब ढूंढना है। एग्जाम्पल इसके देखें जी, वो कहता है कि क्या ए से बी के दरमियान कोई ग्राफ है, इस्लामाबाद से लाहौर के बीच में क्या कोई रास्ता है, यस या नो। यस क्योंकि है तो यस। आउटपुट हमारी क्या होती है, या तो यस या नो। सर्च प्रॉब्लम देखें, जहाँ पे हमने फाइंड करना होता है एक स्पेसिफिक सोल्यूशन जो कि हमें गिवन कॉन्स्टेंट यानी कि क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। इसकी एग्जांपल देखें जी क्या है, वो कहता है कि फाइंड अ पाथ फ्रॉम ए टू बी इन द ग्राफ। अब हमने फाइंड करना, सिर्फ ये नहीं बताना कि है या नहीं। हमने एक इस्लामाबाद दिया गया लेट्स से और ये लाहौर दिया गया, इनके बीच में हमने कोई रास्ता फाइंड करना है इस तरह करके। तो ये सर्च प्रॉब्लम है। इसके आउटपुट क्या हो सकती है जी, हमने कोई पाथ ढूंढ लिया, कोई वैल्यू ढूंढ ली, इस तरह की चीज़ें। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, जिसमें अपने मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इस्लामाबाद से लाहौर के बीच में अपने मिनिमम टाइम में मुझे पहुँचाना है, या इस्लामाबाद से लाहौर जाने के काफ़ी सारे रास्ते हैं, मुझे वो रास्ता बताओ जिसमें डिस्टेंस कम से कम हो। अब देखो कम से कम मैंने ढूंढना है, इसके हमारे पास कोई मिनिमल या ऑप्टिमल कास्ट होती है। काउंटिंग प्रॉब्लम, जिसमें अपने नंबर ऑफ वेज को काउंट करना होता है जो कि हमारे सोल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल देखिए जी, हाउ मैनी डिफरेंट पाथ एग्जिस्ट फ्रॉम ए टू बी। इस्लामाबाद से लाहौर जाने के कितने रास्ते हैं। एक आप M2 मोटरवे के थ्रू जा सकते हो, एक वाया आप GT रोड जा सकते हो, और भी मुख्तलिफ वेज हैं। तो देखो हम काउंट कर रहे हैं, तो इसमें एक इंटीजर नंबर आपको मिलेगा क्योंकि आपने काउंट करना है। तो ये सिंपल सा सवाल टेबल है। आज के टॉपिक का आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो है, क्योंकि ये भी हमारे 3.1 जो हेडिंग है उसका पार्ट है, वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। इनका नाम ही बता रहा है वेल डिफाइंड, ऐसे प्रॉब्लम जो कि वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड से क्या मुराद है, जाहिर है कोई ना कोई प्रॉब्लम हम कहीं ना कहीं से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो ऐसे प्रॉब्लम जिनका क्लियर स्टार्ट हो, हमें पता है कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना, हमने स्टार्ट करना है। क्लियर स्टार्टिंग क्लियर है कि कहाँ से स्टार्ट होगा, क्लियर प्रोसेस है, रूल्स डिफाइंड है कि ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होगा, रूल्स डिफाइंड है। और क्लियर गोल या क्लियर आउटपुट, क्लियर रिजल्ट भी हमें पता है कि ये आएगा। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम है जी 2 नंबर को जमा करना, 2 जमा 3। अब मुझे पता है कि मैंने कहाँ से सॉल्व स्टार्ट करना है, कहाँ से 2 नंबर दूंगा मैं प्रॉब्लम को, एल्गोरिथम को वो सॉल्व करना स्टार्ट करेगा। तो क्लियर स्टार्ट है। अच्छा, उसके बाद रूल्स हैं, हमें पता है कि प्लस का रूल क्या कहता है, क्लियर कट डिफाइंड है, 2 जमा 3 को मैं करूँगा। अच्छा, क्लियर आउटपुट, मुझे पता है कि जो 2 नंबर को जमा करेंगे तो ये एक ही आउटपुट आएगी और वही है 5 हमारे एग्जाम्पल। तो ऐसे प्रॉब्लम जिनका स्टार्ट, रूल्स, आउटपुट, रिजल्ट क्लियरली डिफाइंड होते हैं, हर चीज़ क्लियर होती है, उनको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। देखें जी, दीज प्रॉब्लम्स हैव क्लियर गोल्स कि आपने करना क्या है, क्लियर इनपुट्स आप इसमें डाटा क्या दोगे, क्लियर प्रोसेस किस तरह से काम करेगा, एंड क्लियर आउटपुट्स, एग्जैक्टली इसकी रिजल्ट भी हमें क्लियर कट पता होता है। एग्जाम्पल देखें इसने क्या दी जी, प्रॉब्लम ऑफ डिटरमाइनिंग इफ़ अ नंबर इज इवन, कि एक नंबर इवन है या नहीं है हमने बताना है। अब हमें क्लियर कट पता है कि स्टार्ट कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, एक नंबर देंगे, ले जी नंबर है, दे दिया। हमें पता है कि क्लियर कट इसके रूल्स, इसके प्रोसेस डिफाइंड है। क्या, नंबर को 2 से डिवाइड करो और चेक करो रिमाइंडर 0 है या 1, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। ये हमें क्लियर कट रूल डिफाइंड है। अगर तो 0 आता है आप कह दो जी नंबर इवन है, अगर 1 आता है तो नंबर ऑड है। देखो क्लियर कट रूल्स हैं। नंबर अलर्ट से 5, 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1, तो अब ये इवन नहीं है। तो देखें ये एग्जाम्पल उसमें दी हुई है कि एक नंबर को बताना है कि इवन है या नहीं, इज़ अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। क्यों, बिकॉज इट हैज़ अ क्लियर गोल। गोल क्या है हमारा, डिटरमाइन करना है कि नंबर इवन है या नहीं। क्लियर इनपुट, हमें पता है कि इनपुट क्या होगी, आपने एक नंबर दिया हुआ है। क्लियर प्रोसेस, हमें पता है कि 2 से डिवाइड करके फाइंड करना है। और क्लियर आउटपुट इवन है या ऑड है। तो इस तरह के प्रॉब्लम जिनमें हर चीज़ क्लियर डिफाइंड होती है, कोई भी चीज़ मुबहिम नहीं होती, कोई भी चीज़ गैर वाज़ेह नहीं होती, उनको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है इल डिफाइंड प्रॉब्लम। इल, बीमार, खराब, सूडो, फॉल्स, ऐसे प्रॉब्लम जो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। देखें जी, दीज प्रॉब्लम्स लैक कहते हैं कमी होना। इन प्रॉब्लम्स में कमी होती है क्या, या तो हमें पता नहीं होगा हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, या तो हमें पता नहीं होगा इसका एग्जैक्ट आउटपुट क्या होगी, या देयर इज़ अ पॉसिबल कि एक से ज़्यादा सोल्यूशंस हों। कुछ ना कुछ गैर वाज़ेह इसमें होगा, कुछ चीज़ एम्बिग्यूटी होगी,
गोल्स हमें क्लियर नहीं पता होंगे, रिक्वायरमेंट्स का क्लियर कट नहीं पता होगा। देखिए जी, क्लियर डेफिनेशन नहीं होगी, मैं हैव एम्बिगुअस गोल्स एंड रिक्वायरमेंट्स। अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मैं कह देता हूँ जी, आप जो है ना अपने कॉलेज का यूनिफॉर्म डिज़ाइन करें। अब मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा यूनिफॉर्म डिज़ाइन करवाने का बच्चों को कह रहा हूँ। हर बच्चे की थिंकिंग अलग है। कोई अपने हिसाब से कहेगा जी ब्लैक पैंट होनी चाहिए, वाइट शर्ट होनी चाहिए। कोई कहेगा नहीं जी ग्रे पैंट होनी चाहिए, वाइट शर्ट होनी चाहिए, साथ में मैरून टाई होनी चाहिए। हर बंदा अपनी राय देगा, क्योंकि कोई चीज़ क्लियर है ही नहीं। एक से ज़्यादा सोल्यूशन पॉसिबल है। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली मैं क्या चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि बच्चे कौन से बच्चे की यूनिफॉर्म मुझे एग्जैक्टली पसंद आएगी। इस तरह की चीज़ें तो जिनकी क्लियरिटी ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ जी अपनी ड्रीम कार मुझे ड्रा करके दें, या अपना पसंदीदा सीन जो है, पसंदीदा पेंटिंग जो है मुझे डिज़ाइन करके दें। अब हर बच्चे की पसंदीदा सीन, पसंदीदा डिज़ाइनिंग, पसंदीदा पेंटिंग अलग होगी, वो अपने हिसाब से बनाएगा। तो एक ज़्यादा सोल्यूशन मेरे पास है। मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा बेस्ट है, कौन सा ठीक है, किस प्रोसेस के तहत बनाया गया। एक बच्चे को मैं कह देता हूँ कि लट से कायद-ए-आज़म को बनाए, कायद-ए-आज़म की पेंटिंग बनाए। हो सकता है एक बच्चा पहले स्टार्ट देखो, हो सकता है एक बच्चा पहले आइज़ बनाए, दूसरा बच्चा हो सकता है पहले हेड डिज़ाइन करे, तीसरा बच्चा हो सकता है पहले नोज डिज़ाइन करे। तो नहीं पता कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनमें कोई भी चीज़ हमें क्लियर नहीं होती, ना तो इनपुट, ना उस प्रोसेस किस प्रोसेस के थ्रू बनाया जाएगा, ना आउटपुट, और ना ही वो गोल, हमारा मकसद क्या होता है। आप ये बुक में जो एग्जांपल दी गई वो ये है कि हाउ टू रिड्यूस पॉवर्टी इन पाकिस्तान। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि पाकिस्तान में गुर्बत को कैसे कम कर सकते हैं, तो आपको पता है कि कोई इसका वेल डिफाइंड सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन होता तो हम कर ना लेते। हर बच्चा अपनी राय देगा, हर बच्चे का जवाब अलग होगा, हर बच्चे के सोचने का तरीका अलग है, टैकल करने का तरीका अलग है। तो कोई क्लियर कट इसका डिफाइंड रूल्स नहीं है, प्रोसेस नहीं है, कोई आउटपुट मुझे नहीं समझ आ रही। दिस गोल इज़ वैग्यू एंड ब्रॉड। एक तो वैग्यू कहते हैं गैर वाज़े को, और ब्रॉड कहते हैं बड़ा। तो इस तरह की प्रॉब्लम को इल डिफाइंड प्रॉब्लम बोला जाता है। तो एक एग्जांपल देख लें इवन नंबर वाले की। तो देखें जी, हमने कहा था कि उसका प्रोसेस डिफाइंड है, हर चीज़ क्लियर है, कैसे स्टार्ट कैसे करेंगे, हमें एक नंबर दिया जाएगा। देखें जी, नंबर मिल गया, हमारा प्रोग्राम उसको एल्गोरिथम रीड करेगा, क्लियरली डिफाइंड है। फिर क्या करेगा, प्रोसेस देखें क्या है। आपने उस नंबर को 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर चेक करना है, मॉड लेना है। अगर तो रिमाइंडर आया 0 तो इसका मतलब है कि वो इवन है, और अगर मॉड आता है 1 तो इसका मतलब है कि वो ऑड है। तो क्या क्लियर प्रोसेस है, और उसके बाद एंड। तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। ऐसे प्रॉब्लम जो क्लियरली डिफाइंड है उनका बोलते हैं वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। तो एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम की एग्जांपल है। आखिर में हम एक टेबल देख लेते हैं वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड का। गोल्स देखें जी, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम के गोल्स स्पेसिफिक और क्लियर होते हैं कि हमने इवन या ऑड फाइंड करना है। इल डिफाइंड प्रॉब्लम का हमें अनक्लियर होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। सोल्यूशन पाथ, सोल्यूशन क्या होता है, डिफाइंड होता है, और एल्गोरिथमिक होता है कि एल्गोरिथम भी उसके लिए एग्जिस्ट करता है। इल डिफाइंड का सोल्यूशन क्लियर नहीं है, नहीं पता पॉवर्टी कैसे खत्म होगी, रिक्वायर्स एक्सप्लोरेशन, आपको खुद से एक्सप्लोर करना है। आउटकम, रिजल्ट सर्टेन, इवन है, ऑड है, यस नो ग्रंटेड। लेकिन इल डिफाइंड का अनसर्टेन, नॉट ऑलवेज ग्रंटेड, हमें नहीं पता कि हर दफा जवाब मिलेगा या नहीं। थिंकिंग स्टाइल सिस्टमैटिक है, एक बाकायदा सिस्टम के तहत आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन जो हमारे पास इल डिफाइंड प्रॉब्लम है उसमें आपने खुद से क्रिएटिविटी शो करनी है, एब्स्ट्रैक्ट शो करना है, फ्लेक्सिबल शो करना है। तो ये था जी आज का टॉपिक, जिसमें हमने प्रॉब्लम्स की काफ़ी सारी टाइप्स को देखा, काफ़ी चीज़ों को देखा, और इंशाल्लाह ताला कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को देखा, प्रॉब्लम की कैटेगरीज देखी, और आखिर में हमने देखा कि वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या होता है। उसमें हमने फ़र्क को देखा, एक एग्जांपल भी देखी, और आखिर में हमने उसको टेबल की मदद से समझा भी। तो ये था जी आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें कुछ एम्बिग्यूटी है, अगर मैंने इस सोल्यूशन को इल डिफाइंड किया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और नहीं तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम नया लेक्चर, नया टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि होगा एल्गोरिथम्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितने टाइप के एल्गोरिथम हैं जो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।